हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय अमन सर में। बच्चों, काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियोज बन रहे हैं, समय मिल नहीं पा रहा था। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th बोर्ड के बच्चों के लिए स्टैटिस्टिक्स चैप्टर्स सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर्स आपको बोर्ड में 4 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस देंगे और इन्हें सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन, बाकी नंबर्स हम पूरा इसमें मिल सकता है हमें। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशली है, ठीक है। चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम 3 चीज़ें होती हैं, जैसे मीन, मीडियन, मॉड। तो हम इसमें मीन निकालना सीखेंगे। तो मीन तो हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था क्लास 9th में, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्लास 9th में जो हमने मीन सीखा था निकालना, वो अनग्रुप्ड डाटा का होता है। वो डाटा हमारा इस तरह से दिया होता है सिंगल फॉर्म में, जैसे 10, 15, 18, 20। ये डाटा हमारा अनग्रुप्ड फॉर्म में होता है। तो हमने इसका मीन निकालना सीखा था। लेकिन क्लास 10th में यही मीन हमें निकालना है ग्रुप्ड डाटा का, यानी इसमें क्लास इंटरवल दिया होता है और हमें उसका मीन निकालना होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है इसमें। तो चलिए हम निकालना सीखेंगे आज इसको। तो ग्रुप्ड डाटा हमारा ऐसा दिया रहेगा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। इस तरह से डाटा दिया रहेगा। अब इसका मीन निकालना होगा, तो मेथड भी होते हैं। तो इसके 3 मेथड दिए गए हैं क्लास 10th में। पहला है डायरेक्ट मेथड, ये कुछ आपका 9th वाले की जैसा होता है। दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीनों का यूज करके हम मीन निकालना सीखेंगे। तीनों में बहुत डिफरेंस नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है कि अगर डाटा हमारा छोटा नंबर दिया गया है कोई, तो हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। अगर डाटा हमारा कुछ बड़े नंबरों में दिया गया है, जैसे 50, 100, 200 इस टाइप का, तो एज्यूम मीन मेथड लगा लेंगे। और अगर उससे थोड़ा और बड़ा डाटा दिया गया है तो हम स्टेप डेविएशन मेथड लगा लेते हैं। लगाने से क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। बाकी मीन आंसर तीनों से हमारा सेम ही आएगा। कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए बस ये सब मेथड हम थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं डायरेक्ट मेथड, कि डायरेक्ट मेथड यूज कैसे करते हैं। देखिए, हमें डायरेक्ट मेथड से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी, पर उसका मेन काम ये था कि हमें इन नंबरों का मीन निकालना था। इसलिए हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। हमें हर एक घर के लिए नंबर ऑफ प्लांट्स निकालने हैं जो मीन होना चाहिए। तो चलिए, अभी पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था क्लास 9th में, वो था कि अनग्रुप्ड डाटा का। वो डाटा यहाँ सिंगल सिंगल होता था, तो एक्स आई एफ आई फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखते थे। लेकिन यहाँ तो हमें लोअर लिमिट दी गई है, अपर लिमिट दी गई है, तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो ऐसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, ताकि आप सबको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके। तो देखिए, अगर हमें ऐसे डाटा का मीन निकालना है तो सबसे पहले हमें क्लास मार्क निकालना होता है। क्लास मार्क होता क्या है, इन दोनों नंबर का सम करके हाफ करेंगे तो क्लास मार्क निकल के आएगा, ठीक है। जैसे 0 और 2 का ऐड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को हाफ करेंगे तो 1 आएगा। 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। 6 का हाफ करेंगे तो 3 आएगा। 4, 6 को ऐड करेंगे 10 आएगा। 10 का हाफ करेंगे तो 5 आएगा। इस तरह से सबसे पहले क्लास मार्क निकालेंगे, उसके बाद हम फार्मूले का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फर्स्ट वी कैलकुलेट क्लास मार्क बाय रिलेशन। तो सबसे पहले हम क्लास मार्क निकालेंगे। रिलेशन कौन सा यूज करेंगे, क्लास मार्क इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। नाउ वी फाइंड मीन बाय फॉलोइंग टेबल यूजिंग डायरेक्ट मेथड। हम इस टेबल में कैलकुलेशन करेंगे और डायरेक्ट मेथड का यूज करके हम मीन निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं
कैसे हम इस मेथड का यूज करेंगे, कैसे क्लास मार्क निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ एफ आई की वैल्यू क्या है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ हाउसेस है, तो इसको हम लिख लेते हैं 0 to 2 के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है 1 2 1 5 6 2 3, 2 और 3। अब इसके लिए हम क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट नहीं, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2। तो 0 + 2 करेंगे तो 2 होगा, और 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगी वैल्यू वो होगी एक्स आई की, यानी क्लास मार्क होगा हमारा वो 1 हो गया। 2 + 4 6, 6 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। 4 + 6 ऐड करेंगे तो वो होगा 10। 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो वो होगा 5। इसी तरह से हम वैल्यू निकालेंगे। 6 8 14 हो गया, 14 में 2 से डिवाइड किए तो 7, 8 और 10 मिल करके 18, 2 से डिवाइड करने पर 9, वैसे ये 11 आएगा और ये आएगा 13। अब हमें ये एक्स आई की वैल्यू मिल गई। अब जो हम पुराने वाले क्वेश्चन में करते थे 9th वाले लेवल पे जो क्वेश्चंस आते थे अनग्रुप्ड डाटा का, सेम वही प्रोसेस लगाएंगे। नंबर ऑफ हाउसेस एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 1, 2 × 3 6, 1 × 5 5, 5 × 7 35, 6 × 9 54, 2 × 11 22, 3 × 13 39। अब इसके बाद हम इन सब का समेशन निकालेंगे कि सम करने पे वैल्यू क्या आ रही है। तो ये वैल्यू जो आएगी 617 512 517 421 223 9 32, 32 का 2 कैरी हो गया 3 3 3 6 5 11 12 13 और 3 60, ये हो गया 162। यानी ये वैल्यू सिग्मा एफ आई एक्स आई की जो वैल्यू है वो 162 है। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब है कि जितने भी एफ आई एक्स आई हैं सबका सम किया गया, इसीलिए हमने सिग्मा का साइन लगाया, और ये वैल्यू कितनी आ रही है 162। इसके बाद हम यहाँ पे सिग्मा एफ की वैल्यू एफ आई की वैल्यू निकालेंगे कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो सिग्मा एफ आई क्या होगा 1 2 3 1 4 4 + 5 9 9 + 6 15 15 + 2 17 17 + 3 20। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू जो है वो 20 आ गई। अब हमें मीन निकालना है, तो मीन के लिए हम फिर से फार्मूला यूज करेंगे। डायरेक्ट मेथड में जो फार्मूला होता है मीन इक्वल टू, मतलब ये एक्स बार होगा और इससे डिनोट लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। अब इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 162 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई की वैल्यू 20, और ये एक्स बार मीन है, और ये मीन की जो वैल्यू होगी डिवाइड करने पे 8.1 आ जाएगी, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमें जब भी डायरेक्ट मेथड से छोटे छोटे नंबर दिए रहेंगे और मीन निकालने के लिए कहेगा तो हम इस मेथड से मीन निकालेंगे। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर कभी भी ग्रुप डाटा दिया गया है तो ग्रुप डाटा के लिए सबसे पहले हम क्लास मार्क निकालते हैं, ताकि ये दो नंबर से हमें एक सिंगल नंबर मिल जाए। ठीक है, तो क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क निकालने का तरीका है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0, तो 2 + 0 करेंगे तो 2 आएगा, और 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। इसके बाद 2 + 4 ऐड करेंगे तो 6 होगा, और 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 4 + 6 ऐड करेंगे तो 10, और 10 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। इस तरह से हमें एक्स आई की वैल्यू मिल जाएगी, क्लास मार्क मिल जाएगा, और जब ये क्लास मार्क मिल जाएगा तो हम मल्टीप्लाई कर करके एफ आई एक्स आई की वैल्यू लिखेंगे, सम निकालेंगे, एफ आई का सम निकालेंगे,
वैल्यू में रख देंगे, फार्मूले में रख देंगे सारी वैल्यू, उसके बाद हमें मीन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा मेथड है एज्यूम मीन मेथड। चलिए उसे भी देखते हैं, उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। बच्चों आज के लिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, बाई एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन कैसे निकालें। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा। हमें इस डाटा का मीन निकालना है। इसमें क्या है, इंटरवल दिया गया है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, हमें इसका यूज करके मीन निकालना है। तो इसका मीन हम डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ हमें जो मल्टीप्लाई करना पड़ता है वो थोड़े बड़े नंबरों का करना पड़ता है और कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसीलिए हम इसको करेंगे बाई एज्यूम्ड मीन मेथड। चलिए देखते हैं इसकी शुरुआत। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्लास मार्क तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो क्लास मार्क का जो फार्मूला होता है, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाई 2, जो भी इंटरवल दिया गया है इसमें लोअर क्लास अपर क्लास दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो क्लास मार्क निकलेगा। इसी तरह से 25 प्लस 40 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्लास मार्क, इन दोनों का सम करके हाफ करेंगे तो इसका क्लास मार्क निकलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे और उससे एज्यूम्ड मीन मेथड लगा करके कैलकुलेशन करके मीन निकालेंगे। देखिए कैसे। तो सबसे पहले जो हमारा टेबल बनेगा वो टेबल हमारा इस फॉर्म में होगा, इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, उसके बाद डी की वैल्यू निकालेंगे, फिर एफ और डी का प्रोडक्ट करके यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए देखिए, इंटरवल में जैसे हमको दिया गया है, सबसे पहला इंटरवल हमारा है 10 to 25, फ्रीक्वेंसी इसकी 2 है, और 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी दी गई है 2, 3, 7, 6, 6, 6। इसके बाद हम क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क का जो फार्मूला है वो हमें दिया गया है, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें लोअर क्लास और अपर क्लास को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 35, और 35 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 17.5। इसके बाद 25 और 40 को ऐड करेंगे, फिर उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 32.5। इस तरह से दोनों का सम करके हाफ करेंगे तो हमारा क्लास मार्क निकलेगा 47.5, 62.5, 77.5 और ये आएगा 92.5। इस तरह से हमारा क्लास मार्क निकल जाएगा इन सारे इंटरवल का। डायरेक्ट मेथड में हम एफ और एक्स का प्रोडक्ट करके लिखते थे, लेकिन एज्यूम्ड मीन मेथड में एक टेबल हमारा डी का वो बढ़ जाता है, मतलब एक एक्स्ट्रा टेबल आ जाता है डी निकालने के लिए, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। डी कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम इस एक्स में कोई एक वैल्यू लेंगे जिसको हम ए मानेंगे। तो हम कौन सी वैल्यू ले लें, चलिए हम 47.5 को ए ले लेते हैं। अक्सर मिडिल टर्म को ही ए मानते हैं, हम किसी भी टर्म को मानेंगे आंसर हमारा सेम आएगा। 47.5 को अगर हम ए मान लें तो एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी निकालने के लिए तो एक्स मान लेते हैं 17.5 एक्स हो गया, इसमें से ए को माइनस करेंगे, यानी 17.5 माइनस 47.5 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, वो आएगा -30। इसी तरह 32.5 से 47.5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -15। फिर 47.5 से 47.5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। फिर 62.5 से 47.5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 15। फिर 77.5 से
47.5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 30। फिर 92.5 से 47.5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 45। इस तरह से हमने DI निकाल लिया सारे इंटरवल का। अब DI निकालने के बाद FI DI निकालेंगे। FI 2 है, DI की वैल्यू -30 और ये आंसर होगा -60। FI 3 है और ये -15, ये आंसर होगा -45। उसके बाद 7 इंटू 0 करेंगे तो आंसर आएगा 0। फिर 6 इंटू 15 इक्वल टू आएगा 90। फिर 6 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर होगा 130। फिर 6 इंटू 45 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 270। हमने यहाँ पे A की वैल्यू को क्या लिया है, 47.5। इसको हमने एज्यूम किया है, लेट A इक्वल टू 47.5। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मीन का फार्मूला देखेंगे कि मीन निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है। तो इसमें फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है डायरेक्ट मेथड वाले फार्मूले से। इसमें होगा मीन इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। इसके बाद हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे, सारी वैल्यू को रखेंगे और देखेंगे कि आंसर क्या आ रहा है इसका। सबसे पहले सिग्मा FI/DI की वैल्यू चाहिए हमें, तो सिग्मा FI/DI हमारा यहाँ से आ जाएगा। इन सारे नंबर को ऐड किया जाए तो 540 आएगा और इसे ऐड किया जाए तो 105 आएगा, वो भी माइनस साइन के साथ। 540 से 105 माइनस करेंगे तो आएगा आंसर 435। उसके बाद हमें सिग्मा FI की ज़रूरत है, तो FI का सम निकाल लेते हैं। सिग्मा FI इक्वल टू क्या होगा, सबको ऐड किया जाए तो आंसर होगा इसका 30। जो टेबल यहाँ बचता है उसी का सम निकालते हैं और एक FI का सम निकालते हैं, ये दोनों हमें निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। A की वैल्यू 47.5 हो गई प्लस सिग्मा FI/DI की वैल्यू 435, सिग्मा FI की वैल्यू हो गई 30। ये हो जाएगा 47.5 प्लस 30 से अगर हम डिवाइड करें तो आंसर होगा 14.5। और इस तरह से जो हमारा मीन आएगा वो आएगा इन दोनों का सम, और इन दोनों का सम क्या होगा, 47.5 और 14.5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 60। और ये होगा हमारा मीन। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी दिए गए डाटा का कैलकुलेशन करके और उसका मीन निकाल सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं इस मेथड को कि इसमें कैसे इससे मीन निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो डाटा दिया रहेगा उस डाटा का हम क्लास मार्क निकालेंगे इस वाले मेथड का यूज करके। क्लास मार्क निकालने के बाद टेबल बनाएंगे। टेबल निकालने में करेंगे क्या, जैसे इंटरवल रहेगा, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, तो इंटरवल का क्लास मार्क निकाल के इसमें लिख देंगे। फिर इसी में से एक वैल्यू को, किसी को भी हम A मानेंगे। A मानने के बाद इसमें एक टेबल डायरेक्ट मेथड वाले टेबल से ये टेबल अलग आ जाता है, एक्स्ट्रा आ जाता है। हम यहाँ DI की वैल्यू निकालेंगे। DI की वैल्यू कैसे निकालेंगे, XI में से A को माइनस करेंगे। तो A किसी भी वैल्यू को ले लिया हमने, 47.5 को ले लिया। DI निकालने के लिए XI में से A को माइनस किया, जो आंसर आया उसको लिख दिया मैंने यहाँ पर। 32.5 से ऐसे इसमें से माइनस करके इसको लिख दिया। इस तरह हर एक टर्म का -A करके जो वैल्यू आएगी उसको लिखेंगे। उसके बाद FI और DI का प्रोडक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। ये आ जाएगा हमारा FI/DI की वैल्यू। उसके बाद मीन का फार्मूला लगाएंगे, A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। तो A की वैल्यू 47.5, सिग्मा FI/DI की वैल्यू, इन सब का सम करेंगे तो 435 अपॉन सिग्मा FI। तो सिग्मा FI की वैल्यू 30 हो गई, 30 लिख दिया मैंने। उसके बाद 30 से इसमें डिवाइड किया 14.5
47.5 में ऐड किया तो x बार की वैल्यू आ गई 62, यानी जो हमारा डाटा होगा, जो मीन होगा वो हमारा होगा 62 होगा। अब हमें जब भी अब ये मीन अगर हम डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो भी हमारा मीन जो है 62 ही आता। बस होता क्या, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें जैसे यहाँ 2, 3, 5 का करना पड़ रहा है और -30 -15 में, तो वहाँ कैलकुलेशन थोड़ा दूसरे नंबर्स में करना पड़ता, बड़े नंबरों में करना पड़ता, थोड़ी सी परेशानी होती। इसलिए जब भी डाटा हमारा इस तरह से थोड़ा सा सिंगल डिजिट ना कोई डबल डिजिट में दिया हो तो हमें एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा मेथड देखेंगे इसका, स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए उस पर भी एक क्वेश्चन लेके आते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम एक दूसरा क्वेश्चन, मतलब सेम क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे ताकि हमें इससे कुछ डिफरेंसेस पता चलें कि क्या डिफरेंस होता है इन मेथड्स में। चलिए अब देखते हैं इसे। जैसे सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसके लिए भी हमें क्लास मार्क निकालना ही पड़ेगा। देन वी कैलकुलेट मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। हम टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने में ही हमें जो डिफरेंसेस होती हैं वो पता चलती है। तो देखिए टेबल में क्या क्या है, जैसे इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, ये तो उसमें भी था। उसके बाद हमने DI निकाला था। अब इसमें क्या होगा, एक टेबल एक्स्ट्रा ऐड होगा, उसमें हम UI की वैल्यू निकालेंगे। UI होगा क्या, ये जो XI माइनस A निकाल रहे हैं उसमें से हम क्या करेंगे, H से डिवाइड कर देंगे। और H होता क्या है, वो होता है इनका क्लास साइज, मतलब इनकी जो बीच का गैप है वो कितने का है। जैसे 25 माइनस 10 करेंगे तो गैप कितने का, 15 का, यानी H की वैल्यू हो जाएगी 15। इनके बीच का जो क्लास साइज है वो कितना है, 15 का है, तो H की वैल्यू 15 हो जाएगी। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। तो जैसे XI की वैल्यू हम पुराने वाले डाटा का यूज करते हैं। XI कितना आया था हमारा, 17.5, ये आया था 32.5, ये 47.5, 62.5, 77.5 और ये 92.5। उसके बाद हमने DI भी निकाला था। तो DI की वैल्यू कैसे निकाली थी, हमने क्या किया था, A की वैल्यू को हमने लिया था 47.5, चलिए इसे A मान लेते हैं। इसके बाद हमने जब DI की वैल्यू को निकाला था तो DI की वैल्यू क्या क्या आई थी, -30, -15, 0, 15, 30, 45, मतलब 17.5 से ही 47.5 को माइनस किया था तो A निकल के आया था। 17.5 से 47.5 A को माइनस किया था तो आया था हमारा -30। इस तरह से हमने DI की वैल्यू को निकाला था। यहाँ तक तो हमारा पहले वाला ही प्रोसेस है। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, इसमें करेंगे क्या, हम H से डिवाइड करेंगे। H क्या होगा हमारा, तो जो क्लास साइज है, यानी अगर हमें H की वैल्यू निकालनी है क्लास साइज, तो करेंगे क्या, इसमें 25 से 10 को माइनस करेंगे और आंसर आएगा 15। ये जो क्लास साइज होगा 25 माइनस 10 15, 40 माइनस 25 15, 55 माइनस 40 15, 70 माइनस 55 15, 85 माइनस 70 15, 100 माइनस 85 15, यानी जो गैप आएगा क्लास साइज वो कितना आएगा, 15 आएगा। यानी हम 15 से अगर -30 में डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा -2। इसमें -15 में अगर हम 15 से डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा -1। 0 में 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0। 15 में अगर हम 15 से डिवाइड कर दें तो आंसर 1। 30 में 15 से डिवाइड करें तो आंसर 2। 45 में 15 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 3। यानी इस DI में हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ गया -2 -1 0 1 2 3। अब FI UI निकालना है। FI
और यू आई का मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 इंटू -2 ये आएगा -4, 3 इंटू -1 -3, 7 इंटू 0 0 हो गया, 6 इंटू 1 इक्वल टू 6, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, 6 इंटू 3 इक्वल टू 80। ये आ गया हमारा आंसर FI/UI का। इसमें और पुराने वाला जो मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड है, उसमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या थी? वो डिफरेंस यही था कि कैसे हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते, मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में, यही देखना है। या हमने FI/DI का कैलकुलेशन करके लिखा था, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें FI/DI का कैलकुलेशन नहीं करेंगे बल्कि FI/UI का कैलकुलेशन करके लिखेंगे। यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता था 2 का -30 में, -60 हुआ, 3 का -15 में, लेकिन यहाँ जो कैलकुलेशन है कितना है, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करना है, 3 का -1 में, 7 का 0 में, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा और छोटा हो गया। बस इसी चीज़ के लिए हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं। तो जब डाटा हमारा कभी बड़ा दिया रहे तो उसके लिए हम ये मेथड लगा देंगे, स्टेप डेविएशन मेथड, ताकि हमें ये प्रोडक्ट जो करना रहे छोटे छोटे नंबर का करना रहे और इससे गलती भी कम होगी प्लस माइनस करने में। और अगर नंबर हमारे छोटे दिए गए हैं तो हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी लगा के उसको कर सकते हैं, और अगर सिंगल डिजिट में नंबर दिए गए हैं तो डायरेक्ट मीन मेथड का यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ से अब आगे देखते हैं। ये तो आ गया क्लास साइज 15 और कैलकुलेशन करने P आ गया। अब इसका जो मीन का फार्मूला होगा वो देखिए, फार्मूला हमारा क्या होता है। मीन का जो फार्मूला होगा, x बार की जो वैल्यू होगी वो होगी a प्लस h इंटू सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू चाहिए, सिग्मा FI/UI की वैल्यू और सिग्मा FI की वैल्यू चाहिए। चलिए इस वैल्यू को निकालते हैं। सिग्मा FI/UI कि सिग्मा FI/UI कितना होगा, तो देखिए सिग्मा FI/UI की जो वैल्यू होगी, इन सारे नंबर्स का ऐड करेंगे तो 18 + 12 30, 30 + 6 36, और 36 में से 7 को माइनस करेंगे तो आंसर हो गया ये 29। इसके बाद ये सिग्मा FI की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी है, 30। A की वैल्यू 47.5। इसके बाद और H की वैल्यू तो हमें 15 दी गई है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे इसका मीन निकालने के लिए। A की वैल्यू 47.5 प्लस H की वैल्यू हो गई 15 इंटू सिग्मा FI/UI की वैल्यू हो गई 29 और सिग्मा FI की वैल्यू 30। 15 से डिवाइड किया, इसको 2 आ गया, अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 14.5, यानी x बार की जो वैल्यू है वो 47.5 प्लस 14.5 और x बार की जो वैल्यू है वो आ गई 60, और ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हमने मीन निकाल लिया इसका बाय स्टेप डेविएशन मेथड। इस तरह से स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके हमने मीन निकाल लिया। अब देखिए जो हमारा पहले मीन आया हुआ था वो भी 62 था और अभी का मीन भी 62 है। इसमें ज़रा भी डिफरेंस नहीं आएगा, बस मेथड हमारे क्या है इसलिए दिए गए हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो सके। बाकी मीन तो हम 3 मेथड्स यूज करेंगे, तीनों से मीन हमारा सेम आएगा। आज की वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो में मिलेंगे मीडियन और मॉड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।